एक दुनिया जहां हर चीज नॉर्मल नहीं है, इनविजिबल लॉक, टाइम ग्लिच और रैंडम सुपर पावर्स। एक आदमी समुद्र में 10 साल तक बहता रहा। जब भी उसे पानी पीने की इच्छा होती वह एक कप से पीले रंग के तरल को इकट्ठा करता, फिर उसे घुमाकर एक फिल्टर में डाल देता जिससे वह तरल पाइपों में कई स्तरों से होकर फिल्टर होता। एक तरफ ठोस कचरा निकलता और दूसरी तरफ साफ मीठा पानी। वह कप में आराम से पी लेता। आखिर मूत्र इतना कीमती क्यों है? क्योंकि इस भविष्य की दुनिया में ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं जिससे समुद्र का पानी जमीन को डुबो चुका है। लोगों को समुद्र के ऊपर ही रहना पड़ता है। यहाँ अक्सर समुद्री डाकू आते रहते हैं। लूट से बचने के लिए लोग अपनी नावों को जोड़कर एक विशाल गोल द्वीप बना लेते हैं, लेकिन मुख्य पात्र एक अकेला भटकने वाला इंसान है। लंबे समय तक समुद्र में रहने के कारण वह एक उत्परिवर्तित मछली मानव बन चुका है। एक दिन वह मिट्टी लेकर उस द्वीप पर पहुंचता है। पूरी तरह समुद्र से घिरी दुनिया में मिट्टी कितनी कीमती है यह सभी जानते हैं। दो पहरेदार उसे देखते ही दरवाजे देते हैं। एक बुजुर्ग भावुक होकर मिट्टी उठाकर मुंह में डाल लेता है। वे 2 किलो मिट्टी आखिरकार उसे मीठे पानी के बदले मिल जाती है, लेकिन द्वीप के लोग उसे रोक लेते हैं। उसके पास इतना पानी देखकर वे समझ जाते हैं कि वह अमीर है। वे अपनी बेटी से उसकी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन उन्हें शक होता है कि वह समुद्री डाकुओं का जासूस है। वे उसे पकड़ने का आदेश देते हैं। संघर्ष के दौरान एक व्यक्ति उसके गालों पर बने गलफड़े देख लेता है। सब जान जाते हैं कि वह एक उत्परिवर्तित इंसान है। तुरंत उसे लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और शार्क को खिलाने की तैयारी होती है। तभी समुद्री डाकुओं का एक झुंड हमला कर रहा है। उनके पास बेहद उन्नत हथियार हैं, पर ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अगला केस और भी ज्यादा खतरनाक है। एक आदमी एक सुपर पावर वाली दवा बनाता है। कहा जाता है कि इसे खाते हर इंसान को कोई एक खास सुपर पावर मिल जाती है, लेकिन मिलने वाली शक्ति पूरी तरह किस्मत पर निर्भर होती है। मगर एक दवा खाने से सुपर पावर सिर्फ 5 मिनट तक ही रहती है। जब से ये सुपर दवाइयाँ बाजार में आई हैं, शहर की हर गली में आए दिन दंगे और हंगामे होने लगे हैं। इस आदमी को एक देवतुल्य क्षमता मिलती है, अदृश्य होने की शक्ति। बैंक लूटने के बाद वह 2 बैग पैसों के साथ सड़क पर भागता है। वह आसपास के माहौल के अनुसार अपने शरीर का रंग भी बदल सकता है। वह जल्दी से एक बस में छिप जाता है। जैसे ही पैसों का बैग खोलता है उसमें से लाल रंग का पाउडर उड़ने लगता है। पुलिस अफसर शियाओशुआई तुरंत उसका पीछा करता है। अदृश्य आदमी समझ जाता है। वह पूरी ताकत से भागने लगता है, लेकिन शियाओशुआई उसे पकड़ लेता है। दुर्भाग्य से उसकी सर्विस पिस्तौल दुश्मन के हाथ लग जाती है। बिना सोचे समझे वह शियाओशुआई पर गोली चला देता है। गोली शियाओशुआई के चेहरे से टकराते ही लोहे की चिप बनकर जमीन पर गिर जाती है। असल में शियाओशुआई ने भी वह दवा खा ली थी। उसने अपनी सुपर पावर जागृत कर ली थी। पूरी तरह बुलेट प्रूफ त्वचा होश में आने के बाद वह अदृश्य आदमी को जमीन पर पटक देता है। जैसे ही हाथ में लगा टाइमर शून्य होता है, उसकी सुपर पावर भी खत्म हो जाती है और असली शक्ल में आ जाता है। लेकिन दोनों की लड़ाई उनके वरिष्ठ अधिकारी देख लेते हैं। वह शियाओशुआई से उसकी बंदूक और बैज वापस लेने का आदेश देते हैं। अधिकारी कहते हैं कि अंदर घुसते ही वे देखते हैं कि वहाँ बड़ी मात्रा में सुपर दवाइयाँ जमा हैं, लेकिन दाशोंग के घर में घुसने पर वहाँ मौजूद लोग भी कम। सोचा ये सब यही खत्म हो जाएगा, लेकिन अब गेम कम्प्लीटली चेंज होने वाला है। यह महिला कार के अंदर अदृश्य हो जाती है। वह अपने शरीर से कपड़े उतार देती है। खुलेआम सड़क पर घूमने के बावजूद कोई भी उसे देख नहीं पाता। अदृश्य होने की शक्ति मिलने के बाद श्याओमेई कार को बैंक के अंदर ले जाती है। फिर तिजोरी का पासवर्ड चोरी छिपे देख लेती है। उसका इरादा होता है कि रात में चुपचाप तिजोरी का पैसा निकाल ले, लेकिन उसके परिवार के हर सदस्य के पास अलग अलग सुपर पावर होती है। श्याओमेई खुद एक ताकतवर महिला है। वह नंगे हाथों से लोहे की पानी की पाइप तक मोड़ सकती है। वह एक आदमी को उठाकर पटक देती है, फिर मुक्कों से 2 गुर्गों को आसानी से ढेर कर देती है। उसका पिता भी कम नहीं है। जैसे ही वह पाता है वह तुरंत एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, लेकिन टॉयलेट में यह ताकत बड़ी अजीब बन जाती है। उसकी माँ उड़ सकती है भले ही, लेकिन अगर ताकत पर काबू न रहा तो वह सीधे अंतरिक्ष में उड़ सकती है। छोटा भाई जानवरों की भाषा समझ सकता है। दाशोंग की उंगलियों से पानी निकलता है, लेकिन आम इंसानों को सुपर पावर कैसे मिली? एक दिन जब वे रात का खाना खा रहे थे तभी एक उल्का पृथ्वी के पास से गुजरी। उसे लगा कि अब उड़ नहीं पा रही, इसलिए वह सीधे उनके घर पर गिर गई। बुजुर्ग वहीं मौके पर मारे गए। जब उन्होंने उल्का को बाहर निकाला, उल्का पिघलकर गर्म दूध जैसी बन गई। उसी दिन से दुनिया के सभी लोगों को सुपर पावर मिल गई, यहाँ तक कि जो बुजुर्ग मारे गए थे वे भी जिंदा हो गए और उन्हें अमर शरीर मिल गया। अब वे किसी भी तरह से मर नहीं सकते, लेकिन उनकी एक कमजोरी भी है। अगर परिवार के सदस्य 20 मीटर से ज्यादा दूर हो जाए तो उनकी सुपर पावर खत्म हो जाती है, और जब चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाती है तब शुरू होता है असली नाइटमेयर। उसने कभी इतनी अजीब घटना नहीं देखी थी। एक छोटी बिल्ली उछलती है और अचानक हवा में ही रुक जाती है। वह जिज्ञासा में काली बिल्ली को छूता, तभी उसका शरीर नीचे की ओर धंसने लगता है, यहाँ तक कि सूप का चम्मच भी हवा में स्थिर हो जाता है। उसका आधा शरीर अंदर धंस जाता है। चाहे वह जितनी भी छटपटाहट और मदद की गुहार लगाए, कुछ भी काम नहीं आता। वह एक दूसरी ही अंतरिक्षीय आयाम में गायब हो जाता है। थोड़ी देर तक तैरने के बाद वह एक अंधेरे गड्ढे में गिर पड़ता है। इसी तरह हाथ में चाय की केतली पकड़े वह आदमी आदिम युग में पहुंच जाता है।
आदिवासियों उसे खाना समझ लेते हैं। डर के मारे आदमी केतली उठाकर तुरंत वह मोबाइल निकालता है और पुलिस को कॉल करने का नाटक करता है। जैसे ही वे सतर्कता ढीली करते हैं, वह फिर से दौड़ लगा देता है, लेकिन दौड़ते दौड़ते उसका पैर फिसल जाता है और वह फिर से समय स्थान पार कर जाता है। इस बार वह आसमान से गिरता है, आखिरकार अपने ही घर लौट आता है। उसी दिन से वह जहाँ भी जाता है, उसका शरीर नीचे धंसने लगता है, यहाँ तक कि रात को सोते समय भी यही हाल होता है। वह इन दिनों के सारे अनुभव डॉक्टर को बताता है, लेकिन डॉक्टर को लगता है कि उसका दिमाग ठीक नहीं है। वह नल बंद करना भूल जाता है, जिससे स्टूडियो में पानी भर जाता है। तभी वह फिर से समय यात्रा कर जाता है, वह दोबारा आदिम युग में पहुंच जाता है। आदिवासी उसे बुलाते हुए आगे बढ़ते हैं। डर के मारे दाशोंग पीछे हटता है। अगले ही पल वह फिर से आधुनिक दुनिया में लौट आता है, लेकिन अजीब घटनाएं यहीं खत्म नहीं होती। अगर तुम्हारी जगह होती तो कौन सी सुपर पावर चूज करते, कमेंट करो और फॉलो करना मत भूलना।